नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव स्थिति। देखिए, कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच जो खतरनाक संकेत मिल रहे हैं उसी दिशा में मैं आपसे मुखातिब हूँ। और ये हम नहीं कह रहे हैं, सरकार कह रही है, आपको सुनाएंगे भी। लेकिन मेरी एक अपील, लाइव सिटीज़ यह अपील करता है बिहार के सभी लोगों से कि जो लोग भी, चाहे वो दिल्ली से आ रहे हों, चाहे मुंबई से आ रहे हों, चाहे किसी भी दूसरे शहर से आ रहे हों, उन्हें सीधे गाँव में अपने घरों में प्रवेश न करने दें, क्योंकि ऐसे केसेस बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं। जो रोग लेकर आ रहे हैं उन्होंने पहले जांच नहीं कराई या उनकी जांच नहीं हुई और वे अब जब बिहार आ जा रहे हैं तो रोग फैलता जा रहा है। तो सावधान हो जाइए। देखिए, ये बड़ा खतरा है, मास ट्रांसमिशन का खतरा है। मधुबनी जिले की हम बात कर लेते हैं। अभी हम मधुबनी के डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र डेबरे की बात भी सुनाएंगे। मधुबनी में कल तक कोई नहीं था। मधुबनी कोरोना फ्री डिस्ट्रिक्ट था, हालांकि कई क्वारंटाइन सेंटर बने थे। कल पहली खबर ये आई कि दिल्ली में परेशान 2 व्यक्ति बगैर पास लिए बहाना तलाशते हुए एम्बुलेंस से मधुबनी के लिए चल दिए। जब उन्हें गोपालगंज में बिहार की सीमा में प्रवेश करने के बाद रोका गया तो उनके पास बिहार आने की कोई अनुमति नहीं थी। फिर उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में ले जाया गया और जब उनकी टेस्ट कराई गई तो उनमें से एक व्यक्ति पॉजिटिव मिला। मतलब वह व्यक्ति दिल्ली से रोग लेकर बिहार आ रहा था। सोच लीजिए, यदि वो व्यक्ति सीधा मधुबनी पहुंच गया होता या फिर और भी किसी ज़िले में तो हालात क्या होते। अब देखिए, आज मधुबनी में 5 केसेज आ गए। जो कल तक मधुबनी कोरोना फ्री था, आज कोरोना अफेक्टेड हो गया, कोरोना से इन्फेक्टेड हो गया। तो आज जो 5 केसेज आए हैं वो मधुबनी के मूल निवासी जो अभी रह रहे हैं उनके भीतर से नहीं आए हैं। आगे आप डीएम की बात सुनिएगा। इनमें 2 व्यक्ति दिल्ली से, 2 व्यक्ति मुंबई से और एक महिला सिपाही नालंदा से आई। कोई अंत्येष्टि में आया, कोई किसी तरीके से चला आया और महिला सिपाही अपनी ड्यूटी पर आई नालंदा से। नालंदा पहले से अफेक्टेड है। नालंदा में कोरोना पहले से पॉजिटिव केसेस मिल रहे थे और ये 5 के 5 इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। ये रोग लेकर आ गए, मतलब कोई दिल्ली से लेकर आया, कोई मुंबई से लेकर आया, कोई नालंदा से लेकर आया। तो देखिए, इस मामले में मधुबनी के डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र डेबरे क्या कह रहे हैं, अब सुन लीजिए। नमस्कार, मैं डीएम मधुबनी जिला वासियों को मैं नमस्कार करता हूँ। मधुबनी जिला के लिए आज अच्छे समाचार नहीं है। आपको पता होगा कि झंझारपुर में 4-5 दिन पहले मुंबई से 5 व्यक्ति आए थे अंत्येष्टि में और उनको झंझारपुर में रोका गया था और फिर वो अंत्येष्टि में शामिल हुए और मधेपुर में हम लोगों ने उनको क्वारंटीन किया था। तो उसमें से एक 34 साल का लड़का, उसका सैंपल हमने भेजा था और वो आज दोपहर 12:30 बजे उसका रिपोर्ट आया है, वो पॉजिटिव पाया गया है। दूसरा एक महिला कांस्टेबल है जो नालंदा से आई थी, 27 साल उम्र की है। उसको भी हम लोगों ने अपने क्वारंटीन सेंटर में रखा था, उनका भी सैंपल पॉजिटिव आया है। उसके बाद झंझारपुर में 2 व्यक्ति दिल्ली से आए थे 23 तारीख को, उनको भी हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रखा था, उनका सैंपल भी पॉजिटिव पाया गया है। और कलुआई में एक महिला है 65 साल की, वो भी दिल्ली से आई थी अपने बेटे के साथ, उसको भी हम लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रखा हुआ था, उसका हम लोगों ने सैंपल भेजा था और वो भी पॉजिटिव पाई गई है। इस तरीके से आज मधुबनी जिले में 5 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम लोग, जैसे मैंने कल भी बताया था कि बाहर से बहुत व्यक्ति आ रहे हैं और उन लोगों को हम लोग क्वारंटीन कर रहे हैं। प्रशासन पूरा सतर्क है और उनका सैंपल कलेक्शन करके हम लोग भेज रहे हैं। लगभग 500 सैंपल अभी तक हम लोगों ने भेजा था और उसी में जो बाहर से जो व्यक्ति आए हैं मुंबई, दिल्ली और एक नालंदा से, वो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी हम लोग वो जहाँ पे रहते हैं, जहाँ जिस क्वारंटीन सेंटर में रहते हैं उसकी परिधि में
लगभग 3 किलोमीटर परिधि में हम लोग उसको कंटेनमेंट जोन बनाएंगे और कंटेनमेंट जोन के अंदर में किसी को बाहर आना अलाउड नहीं, कोई किसी तरीके की गतिविधि अलाउड नहीं है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मधुबनी जिला वासियों को कि हम लोगों को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आज हम लोग 12:30 बजे से लगातार अभी तक हमारे सभी सीओ, बीडीओ, एसएचओ और स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन से लेके एमओआई सभी से हम लोग इसी का मंत्रणा कर रहे थे कि आज हम लोगों के यहाँ पे पॉजिटिव केस आना शुरू हो गया है और हम लोगों को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हम लोगों को उनके लिए बहुत काम करना पड़ेगा। कंटेनमेंट जोन में जो गाइडलाइंस बनी है उसका आप लोग अक्षरशः पालन करना होगा और अक्षरशः पालन करेंगे तो हम लोग संक्रमण से रोक सकेंगे। आप कहेंगे कि ये 5 केस कैसे पॉजिटिव आ गया। यदि हम इन लोगों को छोड़ देते, इन लोगों को मान लीजिए हम लोग क्वारंटीन ही नहीं करते और नहीं सैंपल कलेक्शन करते, तब इन लोगों से पूरे गांव में और पूरे समाज में संक्रमण का धोखा फैल सकता था और आपको पता है कि 14, 15, 20 दिन बाद संक्रमण और बढ़ जाता, 100, 150, 200 की संख्या में संक्रमित हो सकता था। तो ये प्रशासनिक सतर्कता के वजह से ही हम लोगों ने इनको क्वारंटीन किया, इनका सैंपल लिया और वो आज पॉजिटिव पाए गए। उसके लिए जो करना है हम लोग अभी स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरा काम कर रहा है। यही आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी सतर्क रहिए। कंटेनमेंट जोन में कोई एक्टिविटी नहीं करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क जरूर पहनिए, तभी हम लोग सब बच सकते हैं। और ये केवल जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मेवारी नहीं है, हम सबका जिम्मेवारी है और हम सबको मिलकर लड़ना होगा, हम सबको काम करना होगा। धन्यवाद। तो आपने मधुबनी के डीएम डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे को सुना। देखिए जो डीएम ने कहा है, नीलेश रामचंद्र देवरे ने, वह बात पूरे बिहार के लिए लागू होती है। कहीं कोई चूक मत कीजिए। गांव के हर व्यक्ति पहरेदार बन जाइए, चौकीदार बन जाइए, चाहे कोई भी कितना प्यारा क्यों ना हो, चाहे कोई भी कितना अपना क्यों ना हो। यदि बाहर से आ रहा है, चुपके चुपके आ रहा है, चोरी छिपे आ रहा है, तो गांव में मत आने दीजिए। उनसे कहिए पहले क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, आइसोलेशन सेंटर में जाइए। हर जिले में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है, वहाँ उनकी जांच हो जाने दीजिए। यदि आपने सीधे गांव में घर में प्रवेश करा दिया तो आप खतरे में पड़ जाएंगे, जिस तरीके के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले या कुछ घंटे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। इस बातचीत में भी उन्होंने ये मुद्दे को ही उठाया है, इसी मुद्दे को उठाया है कि कैसे विदेश से आए लोग, ठीक है उस वक्त रोकथाम की व्यवस्था नहीं की गई, न केंद्र सरकार ने किया, न राज्य सरकार ने किया। विदेश से आए लोग बिहार में कोरोना लेकर आ गए, क्योंकि जब मामले आने शुरू हुए थे तो आपको याद कीजिए कि दुबई और कतर से जो लोग आ रहे थे, गल्फ कंट्री से, वे लेकर आ गए। लेकिन अब देश के कई हिस्सों में कोरोना का संक्रमण हो चुका है। यदि वे लोग बिहार आएंगे और बगैर क्वारंटाइन सेंटर के सीधे गाँव में चले जाएंगे, घरों में चले जाएंगे, तो मास ट्रांसमिशन, कम्युनिटी ट्रांसमिशन जिसकी बात कही जा रही है और जो सिद्ध बात है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भीतर कोरोना जा रहा है, उससे हम आप नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए गांव में, घरों में किसी भी बाहरी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी प्यारा हो, चाहे वो बेटा ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो, उसे घर में, गांव में सीधे प्रवेश मत दीजिए। बाहर से आ रहे हैं तो उन्हें क्वारंटाइन सेंटर का रास्ता दिखाइए। उनका ख्याल रखने की व्यवस्था वहां की जा रही है, आप भी रखिए डिस्टेंस बनाकर, जैसा प्रशासन की ओर से कहा जाता है। लेकिन यदि आपने गांव में और घर में उन्हें एंट्री दे दी बगैर टेस्टिंग के, तो सबों की जान खतरे में पड़ जाएगी और बिहार में संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आपने सुन लिया है, जान लिया है। जब हम आपको यह खबर बताने जा रहे हैं या बता रहे हैं तो बिहार की संख्या हो गई है 326 और आज नए नए ज़िले चपेट में आते जा रहे हैं, जिन जिलों में पहले कहीं से कोरोना दिखाई नहीं पड़ रहा था। और यह बात प्रमाणित हो रही है कि बाहर से आ रहे लोग, पहले विदेश से, लेकिन अब देश के दूसरे हिस्सों से भी। शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार
मना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि जब तक लॉकडाउन की बंदी से नहीं टूटेगी तब तक हम बिहार किसी को नहीं बुलाएंगे। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने बुलाया। आज मैंने सुबह सुबह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी ट्वीट देखा था, जो वे कह रहे थे कि हम सभी प्रवासी मजदूरों को बुला रहे हैं। लेकिन आप बुला रहे हैं, देखिए मैं जब नीतीश कुमार के उद्बोधन को या संबोधन को जो उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ की है उनकी विज्ञप्ति पढ़ रहा था, तो 25 लाख बिहार के लोग बाहर फंसे हैं। ये 25 लाख का आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है जिन्होंने मदद के लिए बिहार सरकार के पास दरख्वास्त लगाई है। तो यदि ये सारे लोग चले आते हैं तो इतनी बड़ी संख्या में जो कोरोना को टेस्ट करने की किट है वो तो देश में ही नहीं है, तो फिर इनकी टेस्टिंग कैसे होगी? इसलिए अभी यदि आप स्वयं बचना चाहते हैं, बिहार को बचाना चाहते हैं, अपने घर को बचाना चाहते हैं, और अब वह उम्र सीमा भी नहीं रही कि 60 साल से ऊपर वाले लोग ही अधिक कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। लगातार खबरें आ रही है, 2 साल का बच्चा, 6 साल की बच्ची, 30 साल के बुजुर्ग, और पटना में अब नए नए इलाके में विस्तार होता जा रहा है। पटना में कुछ झाजी लोगों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बैंक वाले थे वो एक झाजी थे जिनके भीतर कोरोना पॉजिटिव मिला। अच्छी बात यह है कि उस बैंक के ब्रांच के किसी दूसरे अधिकारी, प्राधिकारी या कर्मी के भीतर कोरोना नहीं मिला है, लेकिन उनके संपर्क के एक और व्यक्ति के भीतर कोरोना आज मिलने की बात आ रही है, वो भी झाजी हैं। तो सावधान रहने की जरूरत है। किसी को भी बगैर क्वारंटाइन सेंटर में और बगैर जांच कराए अपने गांव में मत घुसने दीजिए। यदि घुसाएंगे तो खतरे में पड़ेंगे। हम आपको अलर्ट करते रहेंगे, सजग करते रहेंगे, सतर्क करते रहेंगे, क्योंकि हम आपकी सेवा में लगे हैं। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।